ईश्वर यीशु मसीह के नाम में सबको यीशु सहाय जय शु जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने, जानने और सीखने आए हैं। हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु में आनंदित हैं? हाथों को उठाएं। कितने लोग आज प्रभु में आनंदित हैं? ओके। आज का वचन जो हमें मिलेगा वो है नीति वचन 6:23। मेरे साथ सब खोलेंगे। नीति वचन 6:23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मैं फिर से बोल रही हूँ, नीति वचन 6:23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, आज मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आज्ञा जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ी पॉइंट है हमारी लाइफ की, तो आज्ञा हम अब कितना मानते हैं? अपने माता पिता की, अपने से बड़ों की कितनी आज्ञा मानते हैं? अगर मैं पूरे इस सर्कल को, जूम मीटिंग के सर्कल को देखूं, अगर मैं 10% मान के चलूं, तो ओनली 1 या 2% होंगे जो अपने माता पिता, अपने से बड़ों की आज्ञा को मानते होंगे। आज्ञा एक ऐसी पॉइंट है हमारे लाइफ की जिसके बिना हम चाहे जितने भी वर्शिप्स कर लें, जितने भी हम प्रीचिंग कर लें, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे आदम और हेवा की लाइफ में, तो परमेश्वर ने जब आदम और हेवा को बनाया, अदन वाटिका में उन्हें रखा, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? हे आदम और हेवा, तुम इस अदन वाटिका के सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन जो अदन वाटिका के बीचों बीच में वृक्ष है, उसके फल तुम मत खाना। अगर तुमने उसे खाया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा था परमेश्वर ने? तुम इस अदन वाटिका की सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन तुम उस बीच वाले वृक्ष के, जो अदन वाटिका के बीचों बीच पेड़ है, वृक्ष है, उसके फल मत खाना। अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हालेलुया। और ऐसी करते करते, अब अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अगर परमेश्वर में है तो शैतान हमारे बीच नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं होगा। शैतान आएगा हमारे बीच में, वह हमारे मन को भटकाने की कोशिश करेगा। हाँ, करेगा। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम में से कोई भी स्वर्ग जाए, हम में से कोई भी परमेश्वर की राज्य में जाए, उसकी सेवकाई करे। तो जो सर्प था, शैतान किसके रूप में आया? एक सर्प के रूप में आया। किसके? एक सांप के रूप में। और वो हेवा के पास जाके क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर को जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? सब मेरे साथ खोलेंगे उत्पत्ति 3 खोलेंगे मेरे साथ सब लोग। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी, वरन परमेश्वर अब जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः तब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने के लिए मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। अपने पति को दिया अर्थात आदम को दिया। अब परमेश्वर ने तो हेवा से भी कहा था, उन्हें आज्ञा दिया था कि तुम इस अदन वाटिका के सारे वृक्ष के फल खा सकते हो, लेकिन जो बीच में है उसे मत खाओ। हेवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया।
हेवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और इससे क्या हो गया, उन लोग अदन वाटिका से निकाले गए, वह लोग पापी ठहर गए। तो हम क्या वैसे ही बनना चाहते हैं? हमें बोला जाता है कि हम आदम वंशी से पापी हैं, तो क्या हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ पर अब्राहम और सारा के बारे में कितने लोगों ने अब्राहम और सारा की कहानी सुनी है? हाथ उठाएं। ओके, अब्राहम कौन था? परमेश्वर की आज्ञा मानता था वो। परमेश्वर के लिए उसका विश्वास जो था वो बहुत था, बहुत ज्यादा था। अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर भी अब्राहम से प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा थी वो अब्राहम मानता था। लेकिन अब्राहम और सारा को एक पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हो रहा था, कोई बेटा बेटी नहीं हो रहे थे। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से कुछ नहीं कहा और परमेश्वर ने अब्राहम से प्रसन्न होके उसे एक पुत्र दिया। जब सारा कितने इयर्स की थी? 99 इयर्स की थी। सारा कितनी इयर्स की थी? 99 इयर्स की थी। तब उन्हें पुत्र हुआ और जिसका नाम था इसहाक। अब्राहम के बेटे का क्या नाम था? इसहाक। तब परमेश्वर ने सोचा मैं अब्राहम की एक टेस्ट लेती हूँ। लाइक हमारा हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाता तो हमारा टेस्ट होता है, वैसे ही अब्राहम का टेस्ट हुआ, उसकी परीक्षा हुई। तो परीक्षा में परमेश्वर ने क्या मांगा उससे? जो उसे सबसे प्रिय था, उसका बेटा इसहाक। परमेश्वर ने कहा कि तुम इसहाक की बलि दे दो मेरे लिए। और कहां पर? मोरिया पहाड़ पर। कहां पर? मोरिया पहाड़। तो अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हे परमेश्वर अभी तो मेरा पुत्र और मैं उसे कैसे तुझे दे दूं, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। हालेलुया। परमेश्वर की विश्वास, जो उसके ऊपर विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, वो बहुत था मेरे प्रियो। तो उसने कुछ भी नहीं कहा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेके मोरिया पहाड़ चला गया। और जब वह बलि देने ही वाला था तो परमेश्वर ने क्या कहा? हे अब्राहम, अपने बेटे की बलि मत दे, जाओ उस झाड़ में एक भेड़ फंसा हुआ है, उसको तू मेरे लिए बलि चढ़ा। क्या कहा परमेश्वर ने? हे अब्राहम, अपने बेटे की बलि मत दे, जाओ वहां झाड़ी में भेड़ फंसा है, उसे मेरे लिए बलि चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर इतना प्रसन्न हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से क्या मांगा था? उसका बेटा। अगर अभी हम अपने जनरेशन में आते हैं, अगर हमें कोई भी अपने बड़ों को मारने कह दे या अपने छोटों को मारने कह दे, डांटने कह दे, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं कर सकते, वरना हमारे मम्मी पापा हमें चिल्लाएंगे, हमें मारेंगे, डांटेंगे। वैसे एक सही है कि हम अपने छोटों को नहीं मारे, बड़ों को नहीं डांटे। लेकिन अगर हम उस स्थिति में रहते तो क्या हम मना करते? क्योंकि हमें हमारे जो इस फैमिली मेंबर्स हमें वो ज्यादा प्यारे हैं। परमेश्वर की हम आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि हमें परमेश्वर से ज्यादा अपने सगे संबंधी ज्यादा प्यारे होते उस समय। परमेश्वर से ज्यादा हमें हमारे सगे संबंधी प्यारे रहते हैं। अगर जो यीशु मसीह की माता है वो दूत गब्रिएल की आज्ञा को नहीं मानती, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानती, तो क्या यीशु मसीह इस जगत में आते क्या? इस जगत में नहीं आते। क्योंकि मरियम ने क्या कहा? मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं उसकी आज्ञा को मानती हूँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही हो। कहा। अभी क्रिसमस आ रहा है, सबने ये स्टोरी सुनी होगी, अगर कोई स्किट प्रैक्टिस कर रहा है स्कूल के लिए। तो जब आज्ञा नहीं माना होता मरियम यीशु की माँ ने, तो क्या आता यीशु इस दुनिया में हमें पाप से छुटकारा देने के लिए आते क्या परमेश्वर यीशु मसीह? नहीं आते। क्योंकि जब उसने उसकी आज्ञा को माना, गब्रिएल दूत की आज्ञा को माना, तभी यीशु मसीह इस संसार में आए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, वो भी परमेश्वर की आज्ञा को मान के बलिदान हो गए। हालेलुया। अब इन सब में चीज क्या आता है? एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है, एक बात आ जाती है, आज्ञा के साथ हमारा विश्वास। परमेश्वर के लिए हमारा विश्वास कितना है? ये सवाल है।
अगर ज्यादा है तो सब लोग एकदम ऐसे हाथ उठाएं, थोड़ा कम है तो ऐसे करें, और नहीं है तो हाथ ही ना उठाएं। कितना है आपका विश्वास? हाथ उठा के बताएं, मैं देख रही हूँ सबको स्क्रीन में, थोड़ा बताएं। ओके संदीप भैया कितना है? ओके, ज्यादा से ज्यादातर लोगों का मीडियम ही है। क्यों? आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते? आप ये विश्वास नहीं करते कि वो आपको चंगा करेगा? ओके, परमेश्वर को छोड़िए, पहले सबसे बड़ा विश्वास जो है सबसे पहले आपको अपने आप पे होना चाहिए। विश्वास अगर आपको अपने आप पे है तो आप परमेश्वर पर भी विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास एक ऐसी पॉइंट है हमारी लाइफ में जो कभी हमसे दूर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइट है और एक डार्कनेस। अगर अंधेरा लाइट को, रोशनी को बुझा दे तो क्या वो रोशनी फिर से जल पाएगी? जल पाएगी क्या? हाँ जलेगी, अगर उस पर विश्वास हुआ। अगर अंधेरा है और रोशनी उसे मिटाना चाहती है तो वो मिटा सकती है, क्योंकि अंधेरे के पास उसका कोई विश्वास नहीं रहेगा। जो हम विश्वास करते हैं हमारे पर, और हम किस पे विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी हमसे दूर ही नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर हम में रहते हैं। परमेश्वर हमें कितना बोलते हैं कि आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटिया, लेकिन हम दूर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? शैतान के कारण चले जाते हैं। अभी हम समुद्री डाकू के बारे में आपको एक कहानी बताती हूँ। ये विश्वास की कहानी है। मसीह में प्रियो, मैं अभी आपको एक समुद्री डाकू की कहानी बताती हूँ। एक बार ऐसा होता है, एक समुद्री डाकू रहता है, उसे लूटपाट बहुत अच्छा लगता है। लूटना, दूसरों के धन को ले लेना, दूसरों को बहुत परेशान करना, थर्ड डिग्री टॉर्चर करना उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो अपने आप को परमेश्वर मानता है। क्या मानता है? परमेश्वर मानता है। ऐसे ही करते करते वो लूटपाट करते रहा। एक दिन एक बोट उसके सामने से गुजर रही थी, तो उसने कहा चलो हम इससे भी लूटते हैं। तो वहां गया। अब वहां पर एक था प्रीचर। क्या था? एक पास्टर था, एक प्रीचर था, जो परमेश्वर के वचनों को प्रचार करता था। अब उस समुद्री डाकू ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन दौलत है, सब मुझे दे दो। लेकिन उसने क्या कहा? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो पवित्र बाइबल है, तुम उसके हाथ को सामने रखा और उसने कहा कि तुम ये बाइबल को रखो, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा और परमेश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस बात से वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने ये सोचा, अरे मैं परमेश्वर हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, वो कौन परमेश्वर की बात करते हो तुम? हाँ, मैं हूँ यहाँ का परमेश्वर। और इसी को सोच के उसने उसे मार डाला। उसे इतना गुस्सा आया कि तुम मुझे परमेश्वर कहने की जगह किसी और को कह रहे हो, करके उसने उसे मार के पानी में फेंक दिया। और लेकिन वो बात उसके मन में रह गई कि परमेश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब वो सोचने लगा, ये किस परमेश्वर की बात कर रहा है? तो उसने बाइबल जब खोला तो उसे यह वचन मिला, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। उसे ये वचन मिला, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तू मेरी स्तुति महिमा के लिए है। इस वचन को पढ़ने के बाद वो क्रोधित हो गया। इधर उधर क्यों ना ताकूं? मैं परमेश्वर हूँ, मेरी महिमा स्तुति सब करते हैं, मुझसे सब डरते हैं, करके उसने ना बाइबल को बंद करके फेंक दिया एक कोने में। अब ऐसी करते करते, चोरी लूट वूट करते करते, अब कुछ महीने कुछ सालों के बाद उसे एक बीमारी हो जाती है, जिसके बारे में ना कोई डॉक्टर जानता है, कोई वैद्य नहीं जानता है। बस ये डरा धमका के कितने सारे लोग को बुलाता है कि तुम आओ मेरा इलाज कर दो, मुझे बचा लो। ऐसा कोई नहीं है कि जो उसके लिए इलाज या कोई दवा दे सके, कोई भी नहीं है। फिर आखिरी में उस पास्टर, उस प्रीचर, उस परमेश्वर के वचन को बताने वाले की बात याद आती है उसे, और वो उस बाइबल को ढूंढने लग जाता है कि मैंने उस बाइबल को कहाँ फेंक दिया, परमेश्वर के वचन को कहाँ फेंक दिया। जो खुद को परमेश्वर मानता था वो आज उस परमेश्वर की बात को ढूंढ रहा है, और वो विश्वास कर रहा था कि अगर वो परमेश्वर के वचन को बताने वाला इंसान इतने
सीना ठोक के बोल रहा है तो मैं भी विश्वास करके उस बाइबल को ढूंढता हूँ। फिर वो जब ढूंढना स्टार्ट किया, ढूंढते 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 वो उसकी सांस फूलने लग गई, सांस फूलने लग गया उसका। और फिर आखिरी में जब उसे मिला तो उसे मिला वचन, पहला पतरस 5:7। उसे वचन मिला, पहला पतरस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। पहला पतरस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस वचन को पढ़ने के बाद वो इतना रोने लग गया, इतना प्रार्थना करने लग गया कि हे परमेश्वर मुझे बचा ले। वो इतना रोने लगा कि वो बेहोश हो गया। अब उसके जो साथी थे उस बोट में, वो उसके पास आए और फिर देखे, अरे ये तो बेहोश है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो बेहोश है, ये सोचा कि वो मर गया है, क्योंकि उसने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को परेशान किया। ये सोचा कि वो मर गया। लेकिन उसके कुछ मिनटों बाद वो उठा, उसने अपने चेहरे को पोंछा, उसने अपने आप को इतना फ्रेश फील किया। और फिर उसके एक साथी ने पूछा, ये तुम्हारे चेहरे में कैसा चमक है? तो उसने कहा कि ये मेरी खुशी की चमक नहीं है, ये परमेश्वर की चमक है, परमेश्वर की दूत की चमक है। तो फिर वो सोचने लग गया, ये इंसान जो अपने आप को परमेश्वर मानता था, किस परमेश्वर की बात कर रहा है यार? तो उसने कहा कि मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ, मुझे जिसने बनाया मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लाइफ में एक ऐसा पॉइंट है जो हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। सामवी स्त्री के बारे में सबने सुना है, जिससे खून बहने का रोग था 12 साल से, परमेश्वर उसे चंगा कर सकता है। उसी तरह इस स्त्री ने भी विश्वास किया कि अगर मैं उसके कपड़े को स्पर्श कर लूं, उसके कपड़े को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जो 12 साल से रोग थी, जैसे खून बहने की रोग थी, वो चंगी हो गई। कैसे? वो भीड़ में जा रहा था यीशु मसीह और उसने उसके कपड़े को ऐसे छू लिया, उतने में चंगी हो गई। फिर कुछ 2-3 कदम चलने के बाद यीशु मसीह बोलता है, रुको, किसने मुझे छुआ? क्या पूछा परमेश्वर ने? यीशु मसीह ने क्या पूछा? किसने मुझे छुआ? तो उसके चेलों ने कहा, हे प्रभु, तुझे तो यहाँ सैकड़ों लोग हैं, तुझे तो कितने लोग छू के जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहा? किसने मुझे छुआ? किसी ने तो मुझे छुआ और आशीष पाया है। अब छू तो इतने सारे लोग छू रहे हैं, तो आशीष तो कोई भी पा सकता है। लेकिन परमेश्वर को पता था, जो विश्वास करता है वही आशीष पाता है। आज कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हे परमेश्वर मुझे आशीष दे दे, हे पिता परमेश्वर मुझे ये वरदान दे दे, मुझे ये आशीष दे दे। कहाँ से देगा? वो तो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके मन में विश्वास है? विश्वास तो रहना चाहिए। यहाँ कितने सारे आशीषित लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उन पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, वो आशीष पाए, वो वरदान पाए। यहाँ तक कि मैंने जब परमेश्वर में विश्वास किया तो परमेश्वर ने भी मुझे वरदान दिया, मुझे भी आशीष दिया, ताकि मैं 1000 लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग कभी दबे नहीं रह सकते, वो सब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं परमेश्वर के वचन पर। अगर आप परमेश्वर की 10 आज्ञा नहीं मान पा रहे तो ट्राई कीजिए, विश्वास करके शुरू करिए। अपने मन को तैयार करिए, अपने हृदय को तैयार करिए। जिस दिन आप मन फिरा लेंगे, मैं सच कह रही मसीह में प्रियो, उसी दिन से परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए सही वरदान, सही आशीष और अपने स्वर्ग में एक घर बनाना तैयार कर देगा, शुरू कर देगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए, नहीं इसको थोड़ी देर रुको, बाद में बना लेंगे इसका घर, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम, जिस दिन, जिस सेकंड आपने मन फिराया, उसी दिन से परमेश्वर ने आपको अपनाया और आपके लिए घर बनाना स्टार्ट कर दिया। सब मेरे साथ खोलेंगे लुका 18 उसका 16 से 17। लुका 18 उसका 16-17 सब खोलेंगे मेरे साथ। वहां पर लिखा है हेडिंग में, बालकों को आशीर्वाद। मैं 16-17 पद को पढ़ रही हूँ। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। हालेलुया। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर, यीशु मसीह क्या कहता है, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। हम चाहते तो बालक के समान तो हम कब के बन जाते, है ना, कब के बन जाते हम बालक के समान, लेकिन हम ऐसे वैसे बालक की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। अगर हम देखेंगे 1-2 साल के बच्चों को तो वो क्या करते हैं, उन्हें जो करने का मन रहता है वही करते हैं। अगर उन्हें कोई डांट दे, कोई मार दे तो उसे भूल के वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो उन्हें करना रहता है। उनको जो मस्ती करनी रहती है वो स्टार्ट कर देते हैं। बीते हुए बात को, बीते हुए कल को वो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। हम में से यहाँ सब पापी हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो, जिसने कोई बुराई नहीं की हो। यहाँ तक कि मैंने भी किया मेरे लाइफ में, लेकिन मैं उस चीज को भूल के, उस समय को भूल के आगे बढ़ गई परमेश्वर में। यहाँ आप में से कितने सारे लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने पाप किया है वो अभी तक कर रहे हैं, लेकिन आप अपना मन फिराइए और परमेश्वर के राज्य में चलिए, क्योंकि उसके राज्य के सिवाय हमारे पास कोई राज्य नहीं बचेगा। ये जो जगत है वो कब का खत्म हो जाएगा, लेकिन वह जो जगत हमारे लिए तैयार हो रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा बनते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा हमारे लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। ऐसो ही का मतलब कैसे का है, गंदे बच्चे, बुरे बच्चे, पापी, या अच्छे जो नम्र दिल हैं। तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, परमेश्वर ने उस टाइम के बच्चों को कहा था क्योंकि वह नम्र दिल थे, वो सारी आज्ञा मानता था। कम टू आवर जनरेशन। हमारे टाइम यहाँ इस जनरेशन में कैसे बच्चे हैं, बुरे, बात मानते हैं लेकिन मन को इधर उधर करके मानते हैं। लालच देंगे तो ही मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ऐसा भाई हमको कुछ चाहिए तो हमको दो तभी हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, ऐसा रहता है। और ज्यादातर अगर हम अभी आ जाए टीनेजर्स में आ जाए, और टीनेजर से 2-3 साल छोटे में आ जाए, तो हम सिर्फ मोबाइल, सोशल मीडिया एंड एटसेट्रा, हम उसी में ज्यादा रहते हैं। गेम्स, सोशल मीडिया एंड जो यूट्यूब्स में वीडियोस रहते हैं हम उससे देखते हैं। हम भी रहते हैं सोशल मीडिया में, हम भी देखते हैं, लेकिन हम इधर उधर की बातें तो नहीं देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो नम्र दिल है, जो परमेश्वर में है, मैं जानती हूँ कि सबको मोबाइल देखना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप बाइबल के बिना रह लोगे, बाइबल क्लास में या चर्च में रह लोगे, लेकिन फोन पकड़ के जाना है, क्योंकि फोन के बिना हमारा काम नहीं चलता, हमारा 1 सेकेंड नहीं बीत सकता फोन के बिना। लेकिन मसीह में प्रिय, अगर आप उस मोबाइल की जगह इस वचन को पकड़ के जाएंगे ना, इस वचन को पकड़ के जाएंगे ना, उतने में आप आशीषित हो जाएंगे, उतने में आपको वरदान मिल जाएंगे यीशु मसीह से। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरे साथ सब खोलेंगे भजन संहिता, सब खोले मेरे साथ भजन संहिता, उसका 119 का 105, भजन संहिता 119 उसका 105। वहां क्या लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे लाइफ को सक्सेस करने के लिए उतना ही काफी है। हम बोलते हैं ना कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हमारा मन तो रहता है कि हम पढ़ाई करें, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? कर पाएंगे जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप सब चीज कर पाएंगे। अगर आप अभी चल नहीं पा रहे, अगर आपके पास आपको बीमारी है, तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे आप सहारा दीजिए, मुझे आप आशीष दीजिए। बहुत से लोगों को प्रार्थना करने नहीं आती, कोई जरूरत नहीं है सीखने की, बस इतना हाथ जोड़िए, आंख बंद करके बोलिए
परमेश्वर आप मेरे साथ रहिए, मैं जो कुछ करने वाला हूँ या जो कुछ करना चाहती हूँ वो आपके नाम से होके खत्म होने पाए, आमीन। इतना कहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चुनता कि हाँ मैं इस लड़के को आशीष दूंगा, इस लड़की को आशीष दूंगा। परमेश्वर हमेशा सबको आशीष देता है, क्योंकि उसने हमारा नाम, उसने हमारी तस्वीर अपने हाथों में खोदे रखा है, एकदम चिन्ह, एकदम फुल टैटू टाइप का रखा है हमारे हाथों में। मैं ये विश्वास कर रही हूँ क्या कि अभी हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं ना, परमेश्वर की बातों को सुन रहे, तो शैतान भी है, शैतान भी सुन रहा है। शैतान हमारे मन को भटकाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर है तो परमेश्वर ही रहेगा, शैतान आएगा, कहीं से भी घूम के आएगा। अगर हमने रास्ता ब्लॉक करके रखा है तो वो रास्ते को तोड़ के आएगा और हमारा मन भटका के ले जाएगा। लेकिन हम कैसे तैयार होंगे? हमारे पास अगर ये वचन रहेगा, हम इससे परमेश्वर का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि शैतान आया था ना, परमेश्वर यीशु मसीह का भी एग्जाम लेने आया था, उनका भी टेस्ट लेने आया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन से शैतान का मुंह बंद करवा दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लाइफ में इतने अद्भुत काम करता है, लेकिन हम उस सब को भूल जाते हैं। लेकिन जो शैतान हमें करने कहता है, हम वो याद रखते कि हाँ शैतान ने हमें ये कहा है, नहीं हमें यही करना है। हम हमारे संसारिक जीवन को छोड़ें और परमेश्वर के राज्य में रहें। परमेश्वर हमारी लाइफ में ऐसे अद्भुत काम करता है जो हम सब कभी सोच भी नहीं सकते। ना वो कोई इंसान कर सकता है, ना कोई वैद्य कर सकता है, ना कोई जादूगर कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर कर सकता है, जिसने हमारी रचना की है, जिसने हमें सृष्टि में भेजा है, जिसने सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर हमें कभी नहीं कहता कि हे तुम इधर से चले जाओ, मैं इस बच्ची को आशीष दूंगा, मैं इस बच्चे को आशीष दूंगा। नहीं, परमेश्वर हम सब के लिए रुका है। परमेश्वर हमेशा ये सोचता है कि कब मेरा बेटा और बेटी मेरे पास आएगा और मुझे अपनाएगा। वो हम सबों को अपना चुका है, लेकिन हमें उसे अपनाना है। मेरे साथ आप सब बोलेंगे परमेश्वर को हाथ उठा के कि हे परमेश्वर, मैं अभी से आपको मेरे हृदय में जगह देता हूँ। आप मेरे हृदय में आइए और मुझे अपने हिसाब से चलाइए। मैं जो कार्य करूं आपके नाम से शुरू करके आपके नाम से खत्म करूं। मैं संदीप भैया की तरह नहीं, लेकिन वरन आपके बेटा बेटी, आपके जितने सेवक लोग हैं, उनकी तरह आपका वचन को प्रचार करूं, आपके गीतों को गाऊं। हे प्रभु, इसमें मेरी सहायता करिए, आमीन। ओके, प्रभु को सारी आदर, सारी महिमा मिले। जो आज आपने सुना उसे आप अपने माइंड में रख लीजिए। जैसे वो समुद्री डाकू उस प्रीचर के बात को याद रखा ना, अपने मन में रखा, वैसे आप भी रखिए। आज्ञा, जिसके बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, आज्ञा मानिए, अपने माता पिता की आज्ञा मानिए। मुश्किल है बाइबल पूरा पढ़ना, मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था, बहुत मुश्किल है पढ़ना। लेकिन जो हम छोटे छोटे वचनों को पढ़ते हैं, जो हमें मिलता है बीच बीच से, लाइक मत्ती 7:7, योहन 15:16, इतना जो मिलता है ना, हम उस वचन को पढ़ना स्टार्ट कर देना, उस वचन के हिसाब से चलना स्टार्ट कर दे, तो हम बहुत सक्सेस होगा हमारे लाइफ में। क्योंकि वो जो स्थल वचन है, वो छोटे छोटे वचन परमेश्वर की आज्ञा को याद दिलाते हैं। ओके। और विश्वास, हम परमेश्वर पर विश्वास करें। हम पहले तो अपने आप पर विश्वास करें, फिर परमेश्वर से कहें, हे पिता परमेश्वर, मैंने अपने आप पे विश्वास किया है, अब मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ कि आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे और अपने रास्ते पे चलाएंगे। और हमें अपने हृदय को बालकों के समान रखना है। हमें बालकों की समान अपने हृदय को स्थिर करके परमेश्वर को याद करना है। हम अपने पास्ट को भूल जाएं और अभी जो प्रेजेंट है हमारा, हम उससे तैयार करें, हम उसमें तैयार होएं। तो जो पिछले वाले में हम परमेश्वर के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाए थे, तो हम अभी जो इस प्रेजेंट टाइम है, उसमें जो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता भेज रहा है, उस गेट को खोल के हम अच्छी तरह से परमेश्वर के रास्ते में जाएं। हालेलुया। हम परमेश्वर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। मसीह में प्रियो, हमें जाना है परमेश्वर के रास्ते में। ऐसा नहीं कि आधा रास्ता चले जाएं, उसके बाद पीछे आ जाए शैतान के रास्ते में। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर में है, परमेश्वर में ही रहेंगे और किसी के रास्ते में नहीं भटकेंगे।